नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 1 चांदनी रात कविता के कुछ प्रश्न और उत्तर लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो पहले पद्यांश से संबंधित प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। चांदनी रात की विशेषताएं। पहला सवाल है चांदनी रात की विशेषताएं। तो उसके उत्तर हैं कुछ इस तरह से 4 पार्ट में। पहला कि सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। दूसरा, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। और तीसरा, हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। और चौथा है, सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। अगला सवाल है बच्चों, किरणों के खेलने का स्थान। तो इसका उत्तर ये है, किरणों के खेलने का स्थान जल और थल में है। इस तरह से है। अगला है, कहाँ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तो उत्तर है अवनी और अंबर तल में। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। दूसरे पद्यांश से सवाल है कि चांदनी रात की विशेषताएं क्या है। तो उसके उत्तर इस तरह से है 4 पार्ट में यहाँ पर भी कि चांदनी रात की विशेषताएं। पहला कि दूर दूर तक फैली चांदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है, इस पद्यांश से संबंधित है। दूसरा कि रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं हो रहा है यहाँ पर। और तीसरा है, वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। इस समय चौथा है, इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। अगला सवाल है बच्चों कि हवा की विशेषता क्या है यहाँ पर। तो बच्चों, हवा की विशेषता स्वच्छंद और सुमंद है। बच्चों, तीसरे पद्यांश से संबंधित प्रश्न है वो इस तरह से कि तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कवि की क्या कल्पना यहाँ बताई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर 4 पार्ट में है। पहला है, संध्या सुंदरी का दीप्त होना बताया गया है। और दूसरा है, पृथ्वी द्वारा ओस रूपी जो मोती है वो फैले हुए हैं, मोती फैलाना है। और तीसरा है, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना, उस बारे में बात की गई है। चौथा है, सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या दे जाना, इस तरह से है। अगला सवाल है, रवि के क्या कार्य है। रवि के कार्य क्या है। तो उसका उत्तर है, सुबह के समय मोतियों को बटोर लेना। अगला है, शाम के समय विरामदायिनी संध्या को दे जाना। पहला है धी। चौथे पद्यांश की ओर चलते हैं। सवाल है, शिला पर बैठे मनुष्य की विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है धीरवीर और दूसरा है निर्भीक मन वाला। चलते हैं अगला प्रश्न, कुटिया की विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है सुंदर है वो, और दूसरा पत्तों से बनी हुई है। बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जो एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। वो इस तरह से है, जैसे तरु, तरु को हम वृक्ष, पेड़, विपट भी कह सकते हैं। दूसरा है जैसे वसुंधरा, इसे हम पृथ्वी, भूमि और धरती भी कहते हैं। तीसरा है चंद्र, यानी चंद्रमा, चांद, शशि भी कहते हैं। कृषक, कृषक किसान, हलधर कहते हैं, अन्नदाता भी कहते हैं इसे। और 5वां है उद्यान, उद्यान यानी वाटिका, गार्डन जिसे कहते हैं, उपवन कह सकते हैं, बगीचा। और अरण्य यानी वन, यानी जंगल और कानन भी कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो इन प्रश्न उत्तरों का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.